हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। इसको लेफ़्ट साइड में सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे डेट, मीन्स ट्रांजैक्शन की डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट लिखेंगे। इस कॉलम में सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं। सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन जो है उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, मींस किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं लेजर फोलियो, जिसको हम लिखते हैं L.F, मीन्स लेजर फोलियो। इसमें आपको वैसे कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन ये क्या होता है, जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो लेजर फोलियो का जो पेज नंबर होता है इस कॉलम में लिखा जाता है, लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसको ब्लैंक ही छोड़ना है आपको इस कॉलम को। थर्ड कॉलम में हम अमाउंट डेबिट रुपीज़, मीन्स जितनी अमाउंट डेबिट करनी है वो अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे कि जो अकाउंट डेबिट जितनी अमाउंट से हुआ है उसको इस कॉलम में हम लिखेंगे। और लास्ट हमारा होता है अमाउंट क्रेडिट रुपीज़, मीन्स जितनी अमाउंट हमने क्रेडिट करनी है वो अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे। ओके। अब हम जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे उसे कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, मान लो डेट दी हुई है अप्रैल 1। अप्रैल 1 को क्या है, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़, मीन्स सियाराम ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ कैश लगाकर। ये ट्रांजेक्शन है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। सियाराम ने बिजनेस में 50,000 कैश लगाया, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो जो चीज़ बिजनेस में आती है, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और सियाराम बिजनेस में 50,000 लगा रहा है, और सियाराम यहाँ पर क्या है, बिजनेस का प्रोप्राइटर है, तो वो बिजनेस में 50,000 दे रहा है, मीन्स ही इज द गिवर। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसकी पूरी जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 डेबिट के कॉलम में लिख देंगे, और जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना होता है उसके आगे पहले हमें टू वर्ड लगाना होता है। और जर्नल एंट्री करते हुए जो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, तो जब हम टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ये क्रेडिट अकाउंट को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखते क्योंकि टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। लेकिन जो हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा, जब हम टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो थोड़ा सा कैश का स्पेस छोड़कर, ये नहीं कि बिल्कुल कैश के नीचे ही हम टू स्टार्ट कर देंगे, ना तो कैश वर्ड से पहले हम टू वर्ड लिखेंगे, ना कैश के नीचे, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर उसके बाद हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट का मतलब ही ये क्रेडिट को शो करता है। टू कैपिटल अकाउंट और 50,000 अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। तो हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़। आई होप आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज़। इट मीन्स कि बिजनेस में हमने गुड्स परचेज किया है 20,000 रुपीज़ कैश लगाकर। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज जो है हमारा बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमने गुड्स परचेज किया, जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर गुड्स कैश में परचेज की है तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है 20,000 रुपीज़, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, और बिजनेस से कैश जा रहा है मीन्स क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 अमाउंट डेबिट को कॉलम में लिख देंगे और 20,000 अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। और हाँ, हर जर्नल एंट्री के बाद हमें नरेशन भी लिखनी होती है। नरेशन बनाना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे ये ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश, तो जब हम नरेशन बनाना शुरू करते हैं तो जो सेकंड वर्ड होता है उसको हम पहले लिखते हैं और फर्स्ट वर्ड को बाद में, उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन रह जाती है वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो अब हम इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, सेकंड वर्ड हमारा गुड्स है तो हम स्टार्ट करेंगे गुड्स, फिर फर्स्ट वर्ड लिखेंगे परचेज, बाकी आगे का लिख देंगे फॉर कैश। तो हमारी नरेशन हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 रुपीज़। अब इसका मीनिंग क्या है कि गुड्स परचेज किया है बिजनेस में हमने रवि से 12,000 रुपीज़ में। गुड्स हमने परचेज किया है, सेम वही जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मीन्स परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब जब हमने गुड्स लास्ट वाले में हमने कहा था कि गुड्स परचेज्ड इन कैश, अगर स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड इन कैश, इसका मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हम रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसमें कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बट इस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं है, नाम दिया हुआ है, मीन्स हमने रवि से गुड्स परचेज किए हैं। कैश वर्ड यूज नहीं है, इट मीन्स हमने रवि से जो गुड्स परचेज की है वो क्रेडिट में की है, मीन्स उधार में की है। तो हम यहाँ पर हमारा जो रवि है वो हमारा गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट के जो हमारी गुड्स आ रही है रवि दे रहा है तो रवि गिवर हो गया, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर होता है। तो हम जिस भी पर्सन का नाम दिया होता है उस पर्सन के नेम को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर रवि गिवर है तो रवि का जो नाम है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 12,000 रुपीज़ 12,000 रुपीज़, ये एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, मीन्स अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड लिखा हुआ है तो इट मीन्स कैश में परचेज की है, अगर सिर्फ किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है इट मीन्स हमने क्रेडिट में परचेज किए है। हाँ, एक बात ये भी हो सकती है कि किसी ट्रांजेक्शन में दोनों बातें लिखी हैं, कैश वर्ड भी लिखा है और नाम भी लिखा हुआ है, तो कैश में ही माना जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पर होता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, इसका मतलब हमने कैश में ही परचेज किया है भले ही नाम दिया हुआ है, फिर हमारी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर दोनों वर्ड है तो कैश को ही माना जाएगा। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कि फर्नीचर हमने परचेज किया 6,000 कैश में। जब फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस में क्या आ रहा है फर्नीचर, तो जो चीज़ आ रही होती है रूल रियल अकाउंट का जो हमारा रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर क्या है हमारी बिजनेस में एसेट, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, लेकिन जब हम फर्नीचर या कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट का नाम लिखते हैं, मीन्स वो एसेट हमारी डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ना कि परचेज, क्योंकि परचेज वर्ड हम यूज करते हैं ओनली फॉर गुड्स के लिए। अब यहाँ पर फर्नीचर हमने कैश में परचेज किया है तो कैश बिजनेस से जा रहा है, तो रियल अकाउंट का जो रूल है क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश हमारा क्या जा रहा है तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स टू कैश अकाउंट। जैसे मैंने बताया क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए टू वर्ड यूज होता है, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 6,000 डेबिट के कॉलम में लिख देंगे, 6,000 क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे, और नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेज्ड इन कैश या फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ओके, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि कैश में हमने गुड्स सेल की है कितनी 30,000 रुपीज़ में। जब हमने कैश में गुड्स सेल किया तो बिजनेस में क्या आ रहा है कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब जब हम गुड्स की सेल कर रहे हैं, गुड्स की सेल कर रहे हैं इट मीन्स बिजनेस में क्या हो रही है इनकम हो रही है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है क्रेडिट ऑल इनकम,
इनकम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहाँ पर हमारी इनकम क्या है, सेल, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या हो जाएगी, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। और इनकम हो रही है, और इनकम यानी कि सेल्स वर्ड यूज़ करना है क्योंकि गुड सेल की है। तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000 रुपीज़ डेबिट कॉलम में एंड 13,000 क्रेडिट कॉलम में। एडिशन हो जाएगी हमारी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, आगे समझ। आई होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ में आ गई होंगी कि किस अकाउंट को हमने डेबिट किया, क्यों किया, क्रेडिट किया तो क्यों किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक्स।